अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेरी कोई और वीडियो ना देखें, मेरे यूट्यूब चैनल को आग लगा दें, कोई किताब ना पढ़ें, सिर्फ़ ये वीडियो सुन लें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद है कि ये आपको आपके मुस्तक़बिल में करियर के अंदर, पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उसकी मैं आपसे पेशगी माज़रत चाहता हूँ, लेकिन एक दफ़े दिल पे पत्थर रख कर, वो पॉलिटिकल न्यूज़ से जान छुड़ा कर कम से कम इस वीडियो को सुन लीजिए। हम आज बात करेंगे करियर काउंसलिंग के ऊपर। करियर काउंसलिंग क्या होती है, इसका प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, हमें इसकी क्या ज़रूरत है, करें ही क्यों, नहीं करें तो ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा, हमारे माशरे में करियर काउंसलिंग के बगैर किस तरीके से काम होता है और उसके क्या नुकसानात होते हैं, और किस तरीके से यह आपके मुस्तक़बिल में करियर को शेप करने में, आपकी पर्सनली शेप करने में आपकी मदद कर सकती हैं। मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग सही वक्त के ऊपर आ गए, जिन्होंने सही वक्त के ऊपर सही एडवाइस मुझे दे दी, और मैं आज ख़ुद विटनेस करता हूँ कि उसका कितना बड़ा फ़ायदा है। और ये अगर आपको सही एडवाइस सही वक्त के ऊपर मिल जाए उम्र के अंदर, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। करियर काउंसलिंग बेसिकली एडवाइस या मशवरा लेने का नाम है अपने करियर से मुताल्लिक। दुनिया में आपको कहीं भी जाना हो तो आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर 1 कि आप कहाँ खड़े हैं। जब तक आप किसी को ये नहीं बताएंगे कि आप हैं कहाँ पर, तो ज़ाहिर बात है वो आगे का रास्ता आपको नहीं बता सकता। दूसरा, आपने जाना कहाँ पर है। अगर आपको ये नहीं पता आपने जाना कहाँ पर है, तो भी ज़्यादा लोग आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। और तीसरा, हाउ टू गेट देयर। आप बोलें जी मैं सक्खर के अंदर हूँ और मैं इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ। अब किसी भी बंदे से आप पूछ लें तो आप सर्च कर देगा कि ठीक है आप सक्खर एक्सप्रेस में चले जाएं, वो आपको कराची तक ले जाएगी, या कराची से मिसाल के तौर पर लाहौर आपने जाना है तो आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में चले जाएं, वहाँ से आप बस पकड़ के इस्लामाबाद आगे चले जाएं, या फ़लाँ ट्रेन है वो इस्लामाबाद तक जाती है। अच्छा आप जहाज़ में चले जाएँ, अच्छा आप साइकिल पे चले जाइए, अच्छा आप मोटरसाइकिल पे चले जाइए, आप लारी अड्डा से बस पकड़ लीजिए। बहुत सारे रास्ते आपको बता सकता है। लेकिन अगर आप किसी से पूछें कि भाई मैं सक्खर में हूँ लेकिन मुझे पता नहीं जाना कहाँ पर है, मुझे रास्ता बता दो, तो आपसे यही पूछेगा ना कि आप रास्ता कहाँ का पूछ रहे हैं, तो बताइए। आप किसी को फ़ोन करें और बोले मैं इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता इस वक्त मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो ज़्यादा है वो भी रास्ता नहीं बता सकेगा। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप हैं कहाँ पर, आपने जाना कहाँ पर है, और देन हाउ टू गेट देयर, वो फिर उसमें आपको बताया जा सकता है। हमारे माशरे में इसके ऊपर काम नहीं होता। हम दुनिया की हर चीज़ में एडवाइस लेते हैं सिवाय करियर काउंसलिंग में और एजुकेशन के लिए। आप कैमरा ख़रीदते हैं ना, तो 4 लोगों से फेसबुक पे पूछ लेते हैं भाई कौन सा कैमरा लूँ, किसका लेंस अच्छा है, कौन सा सस्ता है, कौन सा इकोनॉमिकल है, कौन सा मेरे लिए स्टार्टर के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा कि पॉइंट आउट शूट कैमरा ले सकूं। आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो 20 लोगों से पूछते हैं। आप कहीं शादी करते हैं तो 50 लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे शादी करनी चाहिए, लड़का अच्छा है या नहीं है, लड़की अच्छी है नहीं है। लिंक्डइन पे जाके उनके दोस्तों से पूछ लेते हैं लड़के के बारे में, मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से, पता नहीं क्यूलीग से, किस किस से जाके नहीं पूछते। हर चीज़ में मालूमात करते हैं सिवाय इस पढ़ाई के और करियर के मामले में। हमारे पास बच्चे करियर चूज़ करते हैं, फैमिली ने कह दिया, अम्मी अब्बा ने बोला ये कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग में आ जाओ, और बंदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ जाता है। इसमें आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ। एक बंदा था, वो केले बेच रहा था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। किसी ने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उसने बोला बचपन मेरे अब्बू बोलते थे कि पढ़ लो मैट्रिक कर लो, अगर मैट्रिक नहीं करोगे तो केले बेचोगे। तो मैंने मैट्रिक कर लिया। जब मैट्रिक कर लिया तो मैं अपने अब्बा के पास गया, तो अब्बा ने बोला कि भाई आजकल तो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट कर लो, अगर इंटरमीडिएट नहीं किया ना तो केले बेचोगे। तो फिर मैंने इंटरमीडिएट कर लिया। फिर अब्बा ने बोला कि देखो भाई बैचलर्स तो करना है, आजकल टेलीकॉम इंजीनियर सारे के सारे बन रहे हैं, तो तुम फास्ट से नस से कहीं से टेलीकॉम इंजीनियर की जॉब कर लो, वरना तुम केले बेचोगे। तो कह रहा है मैंने बैचलर्स कर लिया टेलीकॉम इंजीनियरिंग के अंदर, उसके बाद कोई भी जॉब नहीं मिली, तो फिर अब मैं केले बेच रहा हूँ। तो हमारे पास अब्बा नहीं मानेंगे, ये सबसे बड़ा है कि सर बेटा ये काम कर लो, नहीं नहीं सर अब्बा नहीं मानेंगे, सर अम्मा नहीं मानेंगे, सर ये जो काम करना है इस पर करना है। तुम करियर डिसीजंस देते हैं अब्बा अम्मा के कहने के ऊपर, दोस्तों के ऊपर कहने के ऊपर। सर मेरे 4 दोस्त थे, रूममेट थे, सब ने दाखिला लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में, तो मैंने भी साथ में दाखिला लिया। इंटरेस्ट मुझे कोई भी नहीं है, अभी भी मैं 5वें 6ठे सेमेस्टर के अंदर हूँ, 3 साल हो चुके हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं कर रहा हूँ। सर सब रिश्तेदारों ने बोला डॉक्टर बन जाओ, तो मैं डॉक्टर बन गया। और यकीन जानिए मुझे डॉक्टर बनना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो अभी अमेज़ोन के ऊपर बिज़नेस कर रहा हूँ। सर लोगों ने मुझे बोला कि तुम ऐसा करो कि तुम ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो। मैं GIK गया, माँ बाप के पैसे बर्बाद करके मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, लेकिन अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चला रहा हूँ। तो कितने आपको लोग ज़िंदगी में मिलेंगे
जिन्होंने पढ़ा कुछ और होता है, कर कुछ और रहे होते हैं। अब आप सोचें कि एक बच्चा जिसने एग्रीकल्चर में डिग्री ली है और वो फोटोग्राफी कर रहा है, अगर वो फिल्म के अंदर, फोटोग्राफी के अंदर से रिलेटेड किसी डिसिप्लिन के अंदर, मीडिया स्टडीज़ के अंदर कोई कर लेता डिग्री, तो उसको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता। ये जो नुकसान आपका हो रहा है ना, आपको इसको कैलकुलेट करना चाहिए। हम थोड़ी सी कैलकुलेशन की हमारे अंदाजे के मुताबिक, जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं 16 साल से 25 साल की उम्र के दरमियान, इसमें 1 साल अगर आप बगैर डायरेक्शन के काम करते हैं तो आपको 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान है। 20-22 लाख रुपए तो आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस भर रहे होते हैं। फिर आपने जो सही तालीम नहीं सीखी तो उसका जो अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, आप सही जॉब नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे आप दुनिया को जो कुछ आपने सीखना है वो आप 20 साल की उम्र में सीख लें, तो आगे फिर 70 साल की उम्र तक आप 50 साल तो पैसे बना सकते हैं ना। लेकिन अगर आप बैचलर्स 40 साल की उम्र में करें तो बाकी तो फिर 30 साल रहेगा ना आखिरी कुछ काम करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा स्किल्स, जितनी ज़्यादा नॉलेज आप अर्ली उम्र के अंदर सीख लेंगे, आगे पूरी ज़िंदगी आपके पास पड़ी हुई है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और यहाँ अगर गलती करेंगे तो मसला करेंगे। इवन आप शादी भी कर लेते हैं ना और नहीं चलती तो आप 3-4 साल में तलाक दे देते हैं। आपने कोई बच्चा नहीं सुना होगा कि बोले सर जी मैं बैचलर्स में आया था, 3 साल तक मुझे समझ में नहीं आया, मैंने बैचलर्स को तलाक दे दी, मैं बैचलर्स वापस कर रहा हूँ। हम लोग बैचलर वापस नहीं करते। तो ये दफ़े साल ज़ाय हो गया। आपने ज़िंदगी में एक बीकॉम कर लिया, अब आप मास्टर्स का, पीएचडी का सोचेंगे। वापस जाके बैचलर्स कोई नहीं करता, वापस जाके मैट्रिक कोई नहीं करता, वापस जाके इंटरमीडिएट कोई नहीं करता। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने ये गलतियाँ पे की तो ऑन एवरेज ओवर दी लाइफ टाइम पीरियड, इसको हम कहते हैं स्टेटिस्टिकल वैल्यू ऑफ लाइफ। इंश्योरेंस के अंदर 9/11 हुआ, बहुत सारे 3,000 से ऊपर बंदे मर गए। एक बंदे को $8 मिलियन मिले, एक को $60,000 मिले। जिसे $60,000 मिले वो 70 साल का था, जेनिटर था, 3 दिन बाद उसको रिटायर हो जाना था। उसकी स्टेटिस्टिकल वैल्यू ऑफ लाइफ कुछ नहीं थी, उसने वैसे ही कुछ दिन में मर जाना था। जिस बच्चे को 8 मिलियन मिले वो 21 साल का जवान था, हार्वर्ड से ग्रेजुएट होकर निकला था और यहाँ पे वॉल स्ट्रीट जर्नल में काम कर रहा था। तो उसके हिसाब से उसने अगले 40-50 साल में कितने कमाने, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपकी जो स्टेटिस्टिकल वैल्यू ऑफ लाइफ देखें तो एक गलत डिसीजन, एक गलत साल जो आप यहाँ लगाते बैठे रहते हैं, कुछ नहीं किया, किट में लगा दिए 6 महीने और बैचलर्स गया छक्के के ऊपर और बाद में पता नहीं कब आके वापस उसको रिपीट करेंगे, ये आपको 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान देता है कम से कम पाकिस्तान के हिसाब से। अच्छा, तो इसलिए कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपकी लाइफ के अंदर ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचाएगा। इवन आपको भी पहुँचाएगा, आपकी आने वाली नस्लों को भी पहुँचाएगा। अगर आप अच्छा काम नहीं कर सके, मुल्क से बाहर नहीं जा सके, कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर सके, तो उसका जो रेजिडुअल इफेक्ट होगा ना वो आपकी आगे नस्लों पर भी आएगा। 2 नस्ल तक कम से कम आता है, तीसरी नस्ल में कोई बच्चा आगे निकल जाए तो निकल जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम दुनिया के हर खराफात के लिए पैसे दे देंगे, हर चीज़ के लिए पैसे दे देंगे, कैरियर काउंसलिंग के लिए नहीं देंगे। देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो दुनिया में 1800 किस्म की बीमारियाँ हैं। तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं जी आप बताएं आपको क्या है। आप बोले जी आप चेक करें ना, आप बड़े एक्सपर्ट हैं, आप बताइए, मैं तो आपके पास आया हूँ। तो डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर आपको 200 टेस्ट लिख के दे देगा। फिर वो बोलेगा जी ठीक है आपको कुछ भी नहीं है, तो आपको उसको बताना पड़ता है। क्रोनिक डिजीज़ जो होती हैं वो एक अपॉइंटमेंट में ठीक नहीं हो जाएंगी। आप उसके पास जाएंगे, वो आपको दवा देगा, उसका असर देखेगा, कुछ और लिख के देगा, कुछ और लिख के देगा। साल 2, 3, 4 साल में वो चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। अगर ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, खुदा ना खास्ता आपको कैंसर हो गया है, कोई और खांसी हो गई है, कुछ भी हो गया, टीबी हो गया है, तो इट टेक्स टाइम ना। कोविड हो गया खुदा ना खास्ता। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप कैरियर काउंसलिंग में आते हैं, किसी शख्स से बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आप बताते हैं उसको कि आपने अभी तक क्या किया है। उससे वो आपका मिजाज चेक करता है कि आपका दिमाग पढ़ाई की तरफ है, आपका दिमाग बिजनेस की तरफ है, आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है, आपका इंटरेस्ट डेटा साइंस में है, आपका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड के अंदर है। उसके हिसाब से वो आपको चीज़ सजेस्ट करेगा। जो दुनिया में 18,000 प्रोफेशंस हैं, यानी 18,000 तरीक़ों से आप पैसा कमा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। वाइल्ड फोटोग्राफर से लेके, लाइफ गार्ड से लेके, ड्राइवर से लेके। एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने दुनिया के लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ILO लेवल 1, 2, 3, 4। लेवल 1 में वो लोग आते हैं जिनके पास जिस्म हो, दिमाग इतना ज़्यादा ना हो, तो वो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। वो चाय वाले बन जाएंगे, वो रेस्टोरेंट के बाहर आपको सलाम करेंगे, आपकी गाड़ी का गेट खोल देंगे, बट एटलीस्ट दे आर ब्रिंगिंग फूड ऑन द टेबल फॉर देयर फैमिलीज़। लेवल 2 में वो लोग आते हैं जिनके पास जिस्म भी हो और इतना दिमाग हो कि 3 से 6 महीने में आप उनको कोई स्किल सिखा दें। आप ड्राइविंग सिखा के उनको ड्राइवर बना दें, वो ऊबर पे कम ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। आप उनको शूटिंग सिखा के बॉडीगार्ड बना लें, आप स्विमिंग सिखा के लाइफ गार्ड बना लीजिए, आप क्रेन ऑपरेटर बना दीजिए। हमारे पास वो नहीं टेफ्टा करवाता है, प्लम्बिंग का कोर्स, एयर कंडीशनिंग का कोर्स, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स, कारपेंटर का कोर्स, तरखान का, ये तमाम चीज़ उसमें आ जाती हैं। लेवल 3 में मेरे और आपके जैसे लोग आते हैं जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, डेटा साइंटिस्ट हैं, वेब डेवलपर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सब इसमें आते हैं। लेवल 4 पे इंटेलिजेंसिया किस्म के लोग आते हैं जो पूरी दुनिया को, मुल्कों को गाइड करते हैं। नोम चोम्स्की हो गया, बिल गेट्स हो गया, इलोन मस्क हो गया, इस किस्म के लोग। अगर आप दुनिया के मुल्कों को देखें, इवन तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखें, तो कोई 2-3% लोग लेवल 4 के ऊपर होते हैं।
25% लोग लेवल 3 के ऊपर होते हैं, लेवल और 1-2 के ऊपर 50 से 70% लोग होते हैं। हमारे मुल्क में मसला क्या है कि जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं सबको डेटा साइंटिस्ट बना दो, 1 मिलियन बच्चों को AI इंजीनियर बना दो, डेटा साइंटिस्ट बना दो। आप लेवल 1 से लेवल 4 पे बंदा नहीं ला सकते। लेवल 1 से 2 पर आएगा, 2 से 3 पर आएगा, 3 से 4 पर आएगा। ये नहीं हो सकता जो बंदा ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं किया अगले दिन जाके वो अमेज़ॉन गूगल में जॉब कर लो, डेटा साइंटिस्ट बन जाए। इसका बड़ा ग्रेजुअल हल्के हल्के प्रोसेस है। तो ये तुमने बात की कि होती क्या है, प्रोसेस किस तरीके से होता है, ज़रूरी क्यों है, और इसके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप ज़िंदगी में जो चाहें वो कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। दूसरी ज़रूरत है पाकिस्तान का हमारा सिस्टम। यकीन जानिए मैं ये यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, आज तक कोई गलत कमेंट, बुरा कमेंट मुझे इंडिया से नहीं आया, बांग्लादेश से नहीं आया। इवन सबसे ज़्यादा सुपर थैंक्स मुझे इंडिया से आते हैं पूरी दुनिया में। सुपर थैंक्स ये होता है कि आप कमेंट करें, साथ में आप शुक्रिया के तौर पे कुछ पैसे भेज दें कि जी आपने मुझे, आपकी वीडियो अच्छी लगी, आपसे फ़ायदा हुआ, ये लीजिए 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, जितने भी आपने देने वो सुपर थैंक्स में आप अमाउंट लिख देते हैं। पाकिस्तान से तो कोई नहीं मिला, पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से चलता भी नहीं है। सबसे ज़्यादा मुझे इंडिया से मिलते हैं और कोई एक बुरा कमेंट मुझे आज तक इंडिया से नहीं आया। पाकिस्तान में आप बात करना शुरू नहीं करते, अभी वीडियो स्टार्ट नहीं होती और नीचे कमेंट्स भर जाते हैं गालियों से, पैसे बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पता नहीं जो कुछ तमाम चीज़ें बोलते हैं। मैंने कैरियर काउंसलिंग का सिलसिला शुरू किया था फ्री के अंदर, पूरा घंटा बैठा रहता था और साहब जी वीडियो के ऊपर सामने नहीं आते थे, कॉल के ऊपर। जी मैं बिज़ी हो गया था, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, मैं भूल गया था। तो अपना टाइम तो बर्बाद करते हैं, मेरा भी बर्बाद करते हैं। या कैलिफोर्निया में एक स्कूल ने मुझे हायर किया कि हमारे हाई स्कूल के तमाम बच्चों से आपने 15 मिनट बात करनी है, हम $100 देंगे पर बच्चा। मैंने पूरी की पूरी जो 11th 10th और 12th के रेट था सब बच्चों से बात की, तकरीबन 150 बच्चे थे। बाद में यही काम फिर फ्लोरिडा में किया, फिर ये काम केंटकी में जाके किया, फिर काम फिलाडेल्फिया के अंदर किया। यही चीज़ जब $25 के अंदर पाकिस्तान में देता हूँ तो पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा एतराज़ात करते हैं, उसके ऊपर काम नहीं करते। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि पाकिस्तान में जो यूथ है, जो हमारी इन्वायरमेंट चल रही है, कैरियर काउंसलिंग क्यों है, इसलिए ज़रूरी है कि मैंने उस सिस्टम का नाम स्यापा रखा हुआ है, SIYAPA। सिस्टम्स, पाकिस्तान में सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो बच्चों को उस वक्त पे गाइड कर सके कि आपने मैट्रिक किया तो उसके बाद क्या करना है, इंटरमीडिएट के बाद क्या करना है, बैचलर्स के बाद क्या करना है, सप्लाई डिमांड क्या है, किस किस्म की जॉब चाहिए, जब तक आप बैचलर्स करके निकलोगे मार्केट में किस किस्म की जॉब होगी, दुनिया में कौन सी जॉब आएगी, डस्ट प्रोग्रामर किसे कहते हैं, मशीन और जो रोबोटिक इंटरफेस है वो किसे कहते हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्या चीज़ है, इन तमाम चीज़ों में कोई बात नहीं करते। तो सिस्टम हमारे पास नहीं है। इवन अब छोटी सी रियासत है इंडिया की सिक्किम, उसमें आके देख लीजिए गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है कैरियर काउंसलिंग का, और तमाम बच्चों को 9, 10, 11, 12 के अंदर गवर्नमेंट वाले आते हैं, उनकी कैरियर काउंसलिंग करते हैं और उनको मदद करते हैं, उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनको ये बोलते हैं जी अगर आप ज़िंदगी में किसी अच्छी जगह पर चले गए तो कुछ पैसे वापस डोनेट कर दीजिएगा ताकि आपकी तरह बाकी लोगों को गाइड कर सकें। कितना ही कोई मुश्किल काम है इसको चलाना, लेकिन कोई नहीं करेगा, ना प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड करेगा, ना HEC करेगा, ना इंटरमीडिएट बोर्ड करेगा, किसी ने ये वाला काम नहीं करना। हम सब कामयाब जवान और जितने भी प्रोग्राम निकालते रहते हैं और पहले दिन कोशिश करते हैं कि आसमान से बारिश बरसेगी और सारे के सारे बच्चे AI इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे, ब्लॉकचेन डेवलपर बन जाएंगे, और ऐसा कुछ होता नहीं है। तो S से सिस्टम्स नहीं है, I से इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट नहीं है जो बच्चे डेवलप कर सकें, जो कैरियर काउंसलर डेवलप कर सकें। Y से यूथ, पाकिस्तान की में यूथ बहुत ज़्यादा है, 138.8 मिलियन है, तकरीबन 14 करोड़ बच्चे बनते हैं। अगर आप जोग्राफिकली डिस्पर्स करें तो 46 बच्चा बनता है पर माइल। अब ज़्यादा बात है दरिया सिंध में कोई नहीं रहा, केयर 2 में कोई नहीं रहा, फिर अर्बन और रूरल का आप देख लें डिवाइड, तकरीबन बड़े शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में तकरीबन 600-700 बच्चा बनता है पर माइल, जो अंडर पेड है, अनएम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है, जिसको तमाम चीज़ें नहीं है, उसको अगर आपने नहीं सिखाया तो यकीन करें वो गाड़ी से उतार के आपको मारेगा। उसको कैरियर काउंसलिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। सिस्टम्स, इंस्टीट्यूट, यूथ, एटीट्यूड बड़ा प्रॉब्लम है। ज़िंदगी में कभी डबल रोटी नहीं बेची और बोलते हैं $1 बिलियन की कंपनी बनाएंगे। तो इतना एटीट्यूड आसमान के ऊपर होता है, आपको जो कहीं जॉब नहीं मिल रही, 4 साल हो गए दुनिया में, आपको कोई 10 रुपये की जॉब नहीं दे रहा और आप बोलते हैं नहीं जी 2 लाख की जॉब मिलेगी तो करूँगा, वरना ये खाने का फ़ायदा नहीं है कुछ भी। ये मोटिवेशन स्पीकर्स को पढ़ के सीख के ना अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद की और बाकी लोगों की बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म ज़ीरो एथिक्स है हमारे पास, हमारे माशरे के अंदर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, कभी टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, बिल्कुल हम इससे खाली हैं। और आखिरी चीज़ एप्रिसिएशन, ये स्यापा पूरा हो गया। एप्रिसिएशन किसी चीज़ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ कंप्लेन और एक मुसलसल हम कंप्लेन करते रहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो ये कैरियर काउंसलिंग का मैंने सिलसिला शुरू किया है। आप मुझसे ना लें, आप किसी से भी ले लें। वीडियो का मकसद ये नहीं कि मैं आपको कोई चीज़ बेच रहा हूँ। वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको इसकी अहमियत उजागर कर सकूं और बताऊं कि ज़िंदगी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई बंदा आपको मुझसे अच्छा मिलता है, मुझसे बुरा मिलता है, जो भी मिलता है, किसी से पूछ लें, कैरियर काउंसलिंग कर लीजिए। मेरी कैरियर काउंसलिंग की स्लॉट्स मैंने कुछ ओपन कर दिए हैं, यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ।
अगर आपको मशवरा चाहिए मुझसे तो मैं हाज़िर हूँ। डेटा साइंस, एआई, ब्लॉकचेन ये मेरी फील्ड है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, इसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मैंने दुनिया के 123 ममालिक का ट्रैवल किया हुआ है, 11 मुल्कों की रेजिडेंसी है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने मेरे पास पुर्तगाल और माल्टा की भी अप्रूव हो गई, तो 13 हो गई। तो दुनिया में किसी दूसरे मुल्क में कैसे शिफ्ट होना है, कैसे वीज़ा लेना है, कैसे रेजिडेंसीज लेनी है, इस बारे में आपको गाइड कर सकता हूँ। स्टार्टअप्स में जिस तरीके से एडवाइज़र्स वगैरह होते हैं, तो पर्सनल एडवाइज़र आपको चाहिए जो आपको कैरियर में कहीं स्टक हो गए, आगे बढ़ना है, आपका बिज़नेस है, आपका स्टार्टअप है और आपको उसको ग्लोबल लेके जाना है, उसके बारे में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। ये 3 मेरे मेन कोर एरियाज़ हैं। और बात की बात बता नहीं होगी तो मैं आपको सही बंदे तक गाइड कर दूंगा, या मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, उससे पूछ के मैं आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये कड़वी और तल्ख वीडियो ज़िंदगी में शायद किसी बदलाव का बाइस बने। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।